से कहे मैं चाहूं यही हरदम हमदम कि तू साथ मेरे रहे। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मगर आपके साथ मसला क्या है? जब मैं जाने के लिए मना कर रही थी तब भी आपको प्रॉब्लम थी। अब जब मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ तब भी आपको प्रॉब्लम है। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम इस बात की है कि मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं समझ नहीं पा रहा। बज़ाहिर जो लोग मजबूत दिखाई देते हैं वो अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। कोई पैदाइशी कमजोर नहीं होता बेटे, कभी हालात कभी इंसान उन्हें कमजोर बना देते हैं। रानी, वो नाश्ते का सबको बोल दिया? जी भाभी, वो यासिर भाई किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और खालिद भाई बाहर गए हैं किसी काम से, और शमा बाजी भी बस आ रही हैं। और अम्मा? अम्मा वो तो लगता है रात से सोई नहीं। क्या मतलब? रात को ना मैं पानी पीने के लिए उठी थी तो वो लॉन में टहल रही थी, बहुत ही परेशान लग रही थी और अभी भी कमरे में बैठे किसी गहरी सोच में थी। मेरे सलाम का जवाब तक नहीं दिया इन्होंने। लेकिन रानी, घर में तो कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसकी वजह से वो इतनी परेशान हो जाए। भाभी कोई तो बात हुई होगी ना, वरना वो बिला वजह परेशान होने वाली औरत नहीं है। तुम जाके चाय केटल में डालो। जी। तुम्हें जहां जाना है मैं छोड़ देता हूँ, चलो। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, थैंक यू। मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं। बुरी आदतें जितनी जल्दी बदलनी जाएं उतना अच्छा होता है। मैंने ना तुम्हारा मशवरा नहीं मांगा। और मैंने आपका एहसान नहीं मांगा। इतने एहसान तो ले चुकी हो मेरे, एक और सही। मैंने तो सुना था कि जान है तो जहान है, लेकिन ये नहीं पता था कि कोई इंसान अगर एक छत दे दे तो वक्त की रोटी दे दे तो उसका एहसान जान बचाने वाले के एहसान से ज्यादा बड़ा होता है। तुमने जो एहसान मेरी जान बचा के मुझ पे किया है ना, उसकी जितनी कीमत चाहे मांग, क्योंकि मुझे एहसान करने की आदत है, एहसान लेने की नहीं। और मुझे एहसान करके भूल जाने की आदत।
तुम्हें भूल जाने की आदत होगी, लेकिन मुझे खुद को दूसरों की याददाश्त में महफूज करना आता है। अब तुम मुझे नहीं भूलोगे। बाय। ये लीजिए अम्मा चाय। वालेकुम अम्मा। अरे शमा भी आ गई। जा, तू जाकर इसके लिए नाश्ता बना कर ला। जी, क्या बनाऊं? अरे अंडा बना कर ले आ, जा। नहीं अम्मा, वो अंडा पराठा नहीं खाना आज। क्यों? तुझे तो अंडा पराठा पसंद है ना? हाँ अम्मा, पसंद तो है, लेकिन आज नहीं खाना। अरे क्यों नहीं खाएगी? वो आज ना कुछ और खाने का दिल चाह रहा है मेरा। जा, तू जाके इसके लिए अंडा बना कर लेकर आ। आज मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से खिलाऊंगी, है ना? जा। जी अम्मा। चला तू बैठ, आजा जा, आजा बैठ जा, जल्दी से आ, आ जाओ। अभी देख अंडा लेकर आ रही है, तुझे खिलाऊंगी मैं। अच्छा चल, मैं तुझे पराठा देती हूँ, ये ले। जब तक तू ये गर्मा गर्म पराठा रख अपने पास। ये ले, शाबाश। अभी अंडा आ रहा है तेरे लिए, हैं? फिर खाइयो। ज्यादा चोटें तो नहीं आई बेटा? नहीं मामा, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर ने क्या कहा? उसने बस कुछ पेन किलर्स दिए, कह रहा था ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। तेरा लाख लाख शुक्र है। बस अल्लाह सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम जल्दी आ गई। तुम्हारा तो आज इंटरव्यू था ना नौकरी का, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? थोड़ा सर में दर्द हो रहा था इसलिए जल्दी आ गया। अल्लाह खैर। आज का दिन तो पता नहीं कैसा दिन है। पहले शरान का एक्सीडेंट हो गया, अब तुम्हारी भी तबीयत खराब है। एक्सीडेंट? हाँ ना, बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। या अल्लाह, मैं तो हंडिया चूल्हे पे चढ़ा के आई थी, पता नहीं जल ना गई हो। मैं अभी आ रही हूँ। कुछ बनाऊं तुम्हारे लिए? कुछ खाओगे? नहीं, भूख नहीं है। अच्छा ये दूध तो खत्म करो बेटा। बे 9 बजे तेरी शकल पे 12 कैसे बज गए? और ये नाश्ते के लिए कोई क्यों नहीं आया?
अम्मा ने शमा के लिए अंडा पराठा बनाने के लिए कहा था। मैं लेके आई तो शमा को अंडा देख के उल्टियां शुरू हो गई। हॉस्पिटल लेके गई हैं उन्हें। हैं? सिर्फ अंडा देख के उसको उल्टियां होगा? बड़ी नौटंकी फैमिली है हमारी। ये अंडा तो प्रोटीन है, सारी मैं खाऊंगा। तुमने जो एहसान मेरी जान बचा के मुझ पे किया है ना, उसकी जितनी कीमत चाहे मांग लो, क्योंकि मुझे एहसान करने की आदत है, एहसान लेने की नहीं। हंस क्यों रही हो? ऐसे ही बस। नहीं, मैं सोच रही थी कि इंसान को अपनी करनी की कितनी जल्दी भरनी पड़ जाती है ना। तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि ये जो मेरा एक्सीडेंट हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई जुल्म कर दिया हो? तुम्हारी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दूं, मैं गाड़ी बचपन से चला रहा हूं और इस तरह के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, रोज होते हैं, किसी का भी हो सकता है। बिल्कुल, एक्सीडेंट्स की आपको जरूर आदत हो गई होगी, लेकिन आज जो हुआ है ना, उससे कम से कम मुझे ये तो यकीन आ गया कि भोले का भी खुदा है। Who's बोला? तुम्हारा नाम बोला? गुड वन, अच्छा नाम। अभी के अभी 3 लफ्ज तेरे मुंह पर मार दूंगा। तेरी सारी अकड़ दरी की दरी रह जाएगी। ये शमा तो कॉल ही नहीं उठा रही है। ऐसी भी क्या तबीयत खराब हो गई शमा की कि अम्मा उसे डॉक्टर के पास ले गई? शमा को क्या हुआ है आज डॉक्टर बता ही देगी। अम्मा, अम्मा तो बता के नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा है? अबे तेरे को क्या हो गया, तू बता। ओ भाई वो अबे बकना, डॉक्टर ने तेरे को क्या बोला है? वो डॉक्टर ने कहा है कि मेरा बीपी हाई हो गया था।
कितना झूठ बोलेगी, कितना बेवकूफ बनाएगी तू हमें। हमीदा, क्या पागल हो गई है तू? हैं? अरे शादीशुदा औलाद को थप्पड़ मार दिया। ये अम्मा, इसे इसने क्या कर दिया जो इसे दो डाला इसे? इसने हम सबको धोखा दिया है। मैं जबी को झूठा झूठा कहती थी ना, ये खुद एक नंबर की झूठी है। अरे तू ये गोल गोल घुमा के बातें क्यों कर रही है? हैं? सीधी तरह बता, क्या बात है? माँ बनने वाली है तुम्हारी बेटी। पहले जब माँ जबीन कह रही थी तो तू उसकी जान को आ गई थी, और अब तू कह रही है कि क्या तुझे कोई ख्वाब आया है? हैं? ख्वाब नहीं देखा, डॉक्टरनी ने बताया है। अरे अरे हम तो तेरी खुशी में खुश होने वाले हैं। हैं? तूने इतनी बड़ी बात तूने हमसे छुपाई क्यों? क्यों बेटा? अबे बोल ले समा, तूने ये बात क्यों छुपाई हमसे? सारे सवाल मुझसे ही पूछोगे? खालिद से भी कोई पूछेगा क्या? अफीम, बेटा चलो नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है। कल से ये वक्त हो गया तुमने कुछ नहीं खाया है और अभी भी मना करी कि कुछ नहीं खाओगे। आखिर तुम्हारा खाने से झगड़ा क्या है? किसी से कोई झगड़ा नहीं है। अगर तुम्हारी नजर में मैं इतनी बुरी माँ हूं ना, तो एक बार में ही मेरा गला दबा दो। बार बार मुझे क्यों सजा दे रही हो? एक बार में ही जान ले लो ना मेरी। अगर ऐसा करना होता तो मैं खुदकुशी करने की कोशिश क्यों करती? और वैसे भी किसी के जीने या मरने से मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बदल सकता, कुछ भी नहीं।
आखिर मैं ऐसा क्या करूं अपनी बेटी के लिए कि उसकी मुस्कुराहट वापस आ जाए। अब मैं कभी भी नहीं मुस्कुरा सकती, क्योंकि ना शहरान लौट कर आएगा और ना मेरा बच्चा। जरा सी जगह तो दे दे जो दिल में, रह लो मैं छुप के, यही आरज़ू है, यही है तमन्ना कि ना दूर जाऊं कहीं। सितम मुझे को हर एक गवारा है, लेकिन जुदाई गवारा नहीं। तेरे वास्ते हैं मेरी ये वफाएं, दिलाऊं मैं कैसे यकीन। ये सुन ले मेरी खामोशी, क्या तुझसे कहे। मैं चाहूं ये हमदम कि तू साथ मेरे रहे। अबे मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो तुम सारे लोग? मैंने क्या किया है? खालिद भांडा फूट गया है। आप सबको सच बताना है कि हमने इनसे ये खबर क्यों छुपाई है। हाँ तो खबर तूने छुपाई है ना, तो तू ही बता सकती है तूने क्यों छुपाई है खबर। खालिद, ये क्या कह रहे हो? हाँ बताना, क्यों छुपाई तूने मुझसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू कहीं और मुंह काला करवा रही थी और ये बच्चा? खालिद, बकवास बंद करो। आज मैं अपनों से नजर नहीं मिला पा रही तो उसकी वजह तुम हो। आप लोग जानना चाहते थे ना, मैंने आप लोगों से ये बात क्यों छुपाई? क्योंकि मुझे इस बार भी अपने हाथों अपनी औलाद को मारना था। इस बार भी? क्या मतलब तेरा? मैं इस आदमी की ख्वाहिश पर मैं 5 बच्चे कुर्बान कर चुकी हूँ। ये बकवास कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुझे तो बेटा चाहिए ना, और डॉक्टर ने बार बार बेटी होने की खबर सुनाती है। मैं कह रहा हूं अपना मुंह बंद कर, वरना अभी के अभी 3 लफ्ज तेरे मुंह पर मार दूंगा। तेरी सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। हाँ, तो देना मुझे तलाक। आप क्या सोच रहे हैं? अफशीन ने खाना खाया? नहीं, अफशी तो बिल्कुल टूट गई। अब तो वो जीना भी नहीं चाहती। जो कुछ उसके साथ हुआ है बिल्कुल बिखर गई है। समेटने की कोशिश तो कर रही हूं, अब देखिए कब कामयाब होती हूं। मुझे लगता है
जिंदगी के इस मोड़ पर उसे हमसे ज्यादा किसी और की जरूरत है। क्या मतलब? हम अफशीन की दूसरी शादी ना करा दें। अगर तू चाहता है कि मैं तेरी बहन को तलाक ना दूं, तो अभी इसी वक्त अपनी बीवी को तलाक दे। तू मुझे क्या तलाक देगा? मैं तुझ जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रह सकती। क्षमा, होश में रहकर बात कर। पता भी है तू क्या कह रही है? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ अम्मा। तो ठीक है, अब तो मैं इसकी ये हसरत पूरी करके ही रहूंगा। देता हूं इसे तलाक। खालिद भाई, देख, तू पहले भी मेरी बेकबरी में मेरी बहन के साथ बहुत जुल्म कर चुका है। अब मैं तेरे को करने नहीं दूंगा। अच्छा, अगर तुझे सच्ची में अपनी बहन से इतनी मोहब्बत है तो चल साबित कर। हैं? क्या मतलब? अगर तू चाहता है कि मैं तेरी बहन को तलाक ना दूं, तो अभी इसी वक्त अपनी बीवी को तलाक दे। आप कैसी बातें कर रहे हैं मौलवी साहब? क्यों? इसमें हर्ज ही क्या है? वो अभी जवान है, हम बूढ़े हो गए। इस दुनिया से हमारे जाने के बाद उसे कोई सहारा चाहिए, कोई दुख सुख बांटने वाला चाहिए। अगर उससे इस बारे में बात करूंगी तो वो तो यही सोचेगी ना, शायद वो हम पर बोझ बन गई है और हम उससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं, इसलिए उस पर दबाव डाल रहे हैं। हाँ, तो क्या इस डर से हम उसके बारे में सोचना छोड़ देंगे? नाश्ता करें। इस वक्त कौन रहा है? को मैं देख लूं। नहीं, आप रहने दें, मैं देखती हूँ कोई मोहल्ले से कोई औरत ना आई हो। आप सुबह सुबह यहाँ? हाँ, वो सुबह सुबह आपकी बहुत याद आ रही थी, सोचा कि मिलने के लिए यहीं आ जाऊं। क्या? अरे बेटा तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। वो मामा आपसे मिलना चाह रही थी तो इसलिए मैं। अच्छा, कहाँ है मामा?
वो एक्चुअली गाड़ी में ही है, वो डैडी की कॉल आ गई थी तो उनसे बात कर रही है। बल्कि लीजिए आ गई। मैं तो समझी थी आप मुझे भूल ही गई हैं। अब शिकवे ही करती रहोगी या मुझे गले भी लगाओगी? अरे क्यों नहीं भाई, आप साथ जैसे बच्चे की माँ हैं जिसकी वजह से मेरी बेटी जिंदा है। आइए आइए, बहुत सारी बातें करेंगे भाई। आइए भाभी इधर। क्या हुआ? सारी हवा निकल गई? अबे ओए, बंद कर अपनी बकवास। ये तभी बंद होगी जब तू सबको बताएगा कि तू अपनी बहन के लिए अपनी बीवी को छोड़ सकता है या नहीं। तेरे अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन मेरे अंदर है। इसलिए मैं शमा को तलाक देता हूं। अरे होश में आ खालिद, क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं नहीं खालिद रुक जाए, मुझे तलाक नहीं दे, मुझे माफ कर दे, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। अबे ये समा, तू इस घटिया आदमी की मेहनत करेगी जिससे थोड़ी देर पहले तू तलाक मांग रही थी, हैं? क्योंकि पहले मुझे गुरूर था, क्योंकि मेरे सर पर मेरा भाई है। मेरा भाई तो मर चुका है। जिंदा है तो सिर्फ माँ जमीन का शौहर। चलो अच्छा हुआ, इस सारे मामले में तुझे अपने भाई की असलियत और अपनी औकात का तो पता चल गया। चल गई है, अब ये भूलने की गलती मैं नहीं करूंगी। हाँ, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अब मैं तभी वापस आऊंगा जब तेरा भाई अपनी इस बीवी को तलाक देगा। अबे ओए, क्यों हाथ धो के पड़ गया इस बेचारी के पीछे? क्या बिगाड़ा इसने तेरा? तेरी इस बेचारी ने आज मेरी इज्जत को बीच चौराहे पे ले आई है, और आज जो इस घर में तमाशा हुआ है वो भी इसी की वजह से हुआ है। आज जो तेरी बहन को एक तलाक हुई है वो भी इसी औरत की वजह से हुई है। अब भी संभल जा, वरना इस औरत की वजह से इस घर वालों को और पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। अभी सिर्फ मैंने एक तलाक दी है, अब तेरे हाथ में है। तू इसे 2 तलाकें दिलवाकर बर्बाद देखना चाहता है, या अच्छे भाई की तरह अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर बहन की खुशियां बचाना चाहता है?
क्या हो गया? चले इंसानों से ना सही, पौधों से तो मोहब्बत है आपको। क्योंकि पौधे जानदार होने के बावजूद भी ना धोखा देते हैं ना चोट पहुंचा। जिंदगी से नाराज क्यों है इतना आप? नाराज नहीं है, मुझे अब बस किसी पर एतबार नहीं। देखिए, जिंदगी में एक तल्ख तजर्बा हो जाने का ये मतलब तो नहीं है ना कि आप हर इंसान से बदगुमान हो जाए। ये तो ज्यादती है। दूसरों को बार बार अपने साथ ज्यादती करने का मौका देने से अच्छा है कि इंसान अपने साथ ही जालिम बन जाए। हाँ लेकिन आपको क्या मेरी जिंदगी पर कोई किताब लिखनी है? नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। तो फिर इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मुझे लगता है आप मेरी कंपनी मजीद एंजॉय नहीं करना चाहते। जी नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं आपको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाय अल्लाह, न जाने मेरे घर को किसकी नजर लग गई है। पहले बेटी उजड़ गई, फिर मियाँ को दिल का दौरा पड़ गया। आप परेशान नहीं हो, आप पानी पिए, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बंद कर दो ड्रामे। आज मेरे बाप के साथ जो कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। अगर तुम मेरी जिंदगी में इतना ना घुसती तो आज मेरा घर, मेरी जिंदगी बर्बाद ना होती। शमा, मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए किया है बस। मेरे बच्चे के सर से बाप का साया छीन कर तुमने मेरे साथ कौन सी हमदर्दी की, बताओगी मुझे? यकीन करो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। अगर पता होता तो मैं ये... तो भी तू यही करती? अम्मा, मैं जानबूझ के क्यों करती ये सब? इसलिए कि तेरी गोद तो अभी तक हरी हुई नहीं। तू ये कैसे चाहेगी कि तेरी नंद की गोद भर जाए?